अश्लील कंटेंट दे रहा है। केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को एक ताजा नोटिस दिया है। वो पायरेसी कर रहा है। 15 दिन के भीतर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी देनी है। पूरे प्लेटफॉर्म को ये जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी होगी, जिसमें रिश्ते तार तार किए जाते हैं। मेरा इशारा अश्लील कंटेंट की ओर है। कल मेटा को कटघरे में खड़ा किया था और आज जिस तरह से कि जो सोशल मीडिया की मनमानी है ना, कार्रवाई के संकेत भी सरकार दे रही है। उसको लेकर सरकार अब काफी गंभीर है। अन्य प्रकार के वायलेशंस भी टेलीग्राम की ओर से हुए हैं कि जो नीट और यूजी का पेपर लीक हुआ था उसके करेक्शंस भी हुए थे। हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सरकार के बीच खींचतान की काफी खबरें आई हैं और आज एक बार फिर केंद्र सरकार ने टेलीग्राम को एक ताजा नोटिस दिया है और इसके अंदर 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं पूनम मेहता, हमारी सहयोगी, जो विस्तार से हमें बताएंगी किस बात को लेकर ये नोटिस दिया गया है और सरकार ने इस नोटिस में क्या कुछ कहा है। पूनम, अगर आप बताएं। देखिए, सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो पायरेसी कर रहा है, अश्लील कंटेंट दे रहा है। इसके अलावा जो एडिटेड कंटेंट है जो कि नॉट गुड फॉर, ये उन्होंने कहा कि ये केवल एक जनरल मामला नहीं है, ये आपराधिक कृत्य भी है, क्योंकि जो आप कंटेंट परोस रहे हैं वो पूरी तरीके से जो भारतीय मानक हैं प्रसारण सेवाओं के लिए, उनका वो उल्लंघन कर रहे हैं। लिहाजा आपको 15 दिन के भीतर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी देनी है। और सरकार ने पहली मर्तबा ये भी कहा है कि हम एक एक चैनल ढूंढकर उस पर कार्रवाई करें, फिर आपको बताएं। अब पूरे प्लेटफॉर्म को ये जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करनी होगी कि आपके प्लेटफॉर्म की फला पेज से ये जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। तो कुल मिलाकर आशुतोष कह सकते हैं कि कल मेटा को कटघरे में खड़ा किया था और आज जिस तरह से सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए ये निर्देश दिए हैं, कुल मिलाकर ये बता रहा है कि जो सोशल मीडिया की मनमानी है ना, खासतौर पर देश में चल रही है, उसको लेकर सरकार अब काफी गंभीर है। यही वजह है कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस नोटिस को जारी किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी ने इस नोटिस को जारी किया और एक खास बात और कि पिछले दिनों नीट और यूजी के जो एग्जाम्स थे उस दौरान भी हम देख रहे थे कि नोटिस जारी किया गया था टेलीग्राम को। तो क्या कुछ लग रहा है, सरकार और टेलीग्राम के बीच सब कुछ ठीक नहीं लग रहा इन दिनों, इससे ये बात स्पष्ट होती है। उस वक्त भी कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया था टेलीग्राम ने। क्या इस ताज़ा घटना पर के बाद टेलीग्राम का कोई रुख सामने आ पाया है? देखिए, इस घटनाक्रम को, आज के मामले को लेकर कोई रुख सामने नहीं आया, लेकिन सरकार ने जो अपना नोटिस दिया है ना आशुतोष जी, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि उसने ये कदम जो उठाया है ये क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म उद्योग, ब्रॉडकास्टर, ओटीटी प्लेटफॉर्म, फिल्म प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर अधिकारों की रक्षा के लिए उठाया, क्योंकि उन्हें लगातार शिकायत मिल रही थी कि नई से नई फिल्म को इस प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि जो नीट और यूजी का पेपर लीक हुआ था उसके करेक्शंस भी हुए थे। इसको लेकर उस दौरान जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो परीक्षाओं को कंडक्ट कराती है, उसने सबसे पहले इस पर रोक लगाई थी, फिर इसके मैसेजिंग जो करेक्शंस हैं उस पर भी रोक लगाई थी। इसको लेकर इन्होंने कोर्ट तक की दौड़ लगाई और वहां से मुंह की खानी पड़ी। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये अपने दिए हुए अधिकारों का जिस तरह से दुरुपयोग आशुतोष कर रहे हैं ना इंडिया में, उसको लेकर जो हमारी एक पूरी पीढ़ी है, एक पूरी नस्ल पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। शायद यही वजह है कि कार्रवाई हुई। ये जो मौजूदा नोटिस है इसमें इवेंचुअली सरकार ने क्या कहा है? सिर्फ एक शोकॉज नोटिस है जिसमें जवाब मांगा गया है या किसी कार्रवाई के संकेत भी सरकार दे रही है? सरकार ने कहा है कि तुम्हारे प्लेटफॉर्म चैनल पर बड़े पैमाने पे पायरेसी हो रही है, आप ऐसा कंटेंट दे रहे हैं दैट इज नॉट फिट फॉर सोसाइटीज। और इसके लिए उनका कहना था कि आप हमें बताइए कि कहाँ हो रहा है, उसे हम रोक देंगे। तो इस मर्तबा सरकार ने स्पेसिफिक किया है कि हम आपके एक एक चैनल के बारे में आपको नहीं बताएंगे, पूरा होल सम जो आपका प्लेटफॉर्म है वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपने कोई पायरेसी की, कोई ऐसा कंटेंट दिया विच इज नॉट गुड फॉर सोसाइटी, अगर आपके यहाँ हाई लेवल का, जिस तरह से आप देख रहे थे कि इस प्लेटफॉर्म को लोग जानते ही इसलिए थे कि नई से नई फिल्म देख सकते हैं, वेब सीरीज इस पर आ जाती थी जो अभी आई भी नहीं है, वो वेब सीरीज इस पर दिख जाती थी। तो ये ऐसे मामले थे। तो इसको लेकर सरकार ने क्या किया, सरकार ने सबसे पहले पायरेसी का जवाब मांगा, उसके बाद उनसे ये भी कहा कि आपके जितने भी प्लेटफॉर्म ऐसा कर रहे हैं उनके लिए एक आप एटीआर बनाइए, एक एक्शन टेकन रिपोर्ट कि प्लेटफॉर्म के द्वारा क्या किया गया, और उस रिपोर्ट को जो
जो टाइम बाउंड समय दिया है हमने, उसमें आप हमें करके बताइए कि आपके द्वारा क्या कार्रवाई। तो आशुतोष, जैसे आप कह रहे हैं ना कि दोनों के बीच में हालात कुछ अच्छे नहीं है, तो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि हालात वाकई अच्छे नहीं है। शायद यही वजह है कि जो केंद्र सरकार का शिकंजा है वो इस मर्तबा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की लाठी से कसा है। जी, और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि इसमें क्या हम पायरेटेड कंटेंट का ही जिक्र कर रहे हैं या अन्य प्रकार के वायलेशंस भी टेलीग्राम की ओर से हुए हैं? क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो भारतीय पारिवारिक मूल्य हैं उनके भी चिथड़े उधेड़ता हुआ कंटेंट हमको कई बार इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखने को मिलता है, जिसमें रिश्ते तार तार किए जाते हैं। मेरा इशारा अश्लील कंटेंट की ओर है। क्या उस संबंध में भी सरकार की कोई नीति है? देखिए, नीति अवश्य है सरकार की, लेकिन जो आज का नोटिस है ये केवल जो इन्होंने हाई लेवल की पायरेसी की है और साथ ही जिस कंटेंट को ये वेब सीरीज जो हैं उनको दिखा रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म के जो OTT उनके कंटेंट है बिना परमिशन के दिखा रहे हैं। आज का नोटिस सिर्फ उसको लेकर है। लेकिन आशुतोष, आप ये तय मानिए कि जिस तरह से ये सोशल मीडिया जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह से अश्लील कंटेंट, जैसे पिछले दिनों आपने देखा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिली, तो ये साफ तौर पर जो भारतीय मानक है, नियम है, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि ये स्वयं रेगुलेट हो, ये आत्म जो वो है इनकी आप कह सकते हैं आत्मावलोकन कर स्वयं नियंत्रण करें। पर आप देख रहे हैं कि प्लेटफॉर्म वायलेशन कर रहे हैं और उनको फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो शायद यही वजह है कि इस मर्तबा IT की बजाय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सख्ती से कहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो रेगुलेटर है, उसके पास अधिकार है सारे प्लेटफॉर्म्स को रन कर किस तरह से हो रहा है, क्या उनके नियम हैं, क्या उनके मानक हैं। तो पहले तो IT के तहत कार्रवाई हो रही थी, अब सूचना प्रसारण मंत्रालय भी आ गया। तो जब दोनों मंत्रालय प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे तो जो मेरी बात हुई है अधिकारियों से जो पता लगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब जो सोशल मीडिया है वो भारत में किसी भी तरह का कानूनी जो दायरा है उसको अगर पार करेंगे तो उन्हें ये तय माना जाना चाहिए कि सख्त सजा मिलेगी। बात बिल्कुल साफ है। अगर सोशल मीडिया के खिलाफ सरकार इस तरह का एक्शन लेती है या कदम उठाने के संकेत देती है, कदम उठाती भी है, तो इसके बाद अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर एक लंबी बहस ज़रूर छिड़ सकती है। लेकिन ये बात भी सही है कि लोकतंत्र में ये आज़ादियाँ होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो एक लाइन को क्रॉस करने लगे। फिलहाल शुक्रिया पूनम इस पूरी जानकारी के लिए। धन्यवाद आशुतोष। अमर उजाला में इस वीडियो में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।